पानीपत की पावन धरा पर पूज्य बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र के शास्त्री जी महाराज जी का आगमन 17, 18, 19 मई को 13, 17 हुड्डा मैदान में हो रहा है और एक ऐतिहासिक आयोजन है। श्री हनुमंत कथा का लाभ हम लोग प्राप्त करेंगे पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से और इस ऐतिहासिक क्षण के सब पानीपत वासी साक्षी बने, ऐसा मेरा सबसे निवेदन। एक बात और भी कहेंगे कि इस पावन कथा में 10 लाख से अधिक लोगों के आने की संभावना है और उसके मद्देनजर पूरी व्यवस्थाएं शासन प्रशासन से हो रही हैं, उनका पूरा सहयोग भी प्राप्त हो रहा है। साथ में महाराज जी के इस कार्यक्रम में कई स्टेट के मुख्यमंत्री, कई केंद्रीय मंत्री सब सम्मिलित हो रहे हैं और आप सब भी सादर आमंत्रित हैं। एक विशेष बात ये भी कहना चाहेंगे कि ये सनातन हिंदू राष्ट्र की एक सुनामी है जो महाराज श्री के पधारने पे सनातन की एक विशेष क्रांति की ज्वाला पानीपत की पावन धरा से चलेगी। और महाराज श्री ने कहा है कि पानीपत की धरा से हम कई लड़ाई हारे हैं, लेकिन इस बार सनातन की जो क्रांति शुरू होने जा रही है वो पानीपत से सनातन की क्रांति का आगाज होगा, जिसके माध्यम से हम सनातन हिंदू राष्ट्र के लिए आगे बढ़ें। एक मीटिंग है हमारी रूटीन की, हमारे डिपार्टमेंट की रहती है, तो वो काफी लंबे समय से कनाल में मीटिंग नहीं हुई थी। आज उस मीटिंग को लेने के लिए सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्टर होने के नाते वेलफेयर फॉर शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेज, तो उस मंत्रालय के मंत्री के नाते आज वो मीटिंग लेने के लिए मैं आया हूँ। उसमें जिस प्रकार की हमारी अंतरजातीय विवाह सगुन योजना है, हमारे कोई एट्रोसिटी के मामले पुलिस की डिपार्टमेंट में पेंडिंग है, किसी को जमीन पे कोई कब्जा कर ले शेड्यूल कास्ट की, किसी का रास्ते को रोकने की बात है, किसी के पीने के पानी में रुकावट डालने की बात है, कई प्रकार के विवाह शादियों के अंदर भी झगड़े फसाद को घोड़ी पर नहीं चढ़ने देंगे, इस प्रकार के परिवार चलते रहते हैं। उन सब की समीक्षा के लिए आज की मीटिंग बुलाई है। पूरा प्रशासन वहां पर रहेगा और करनाल जिले के अंदर क्या स्थिति है सभी की समीक्षा करने के लिए आज की मीटिंग में लेने के लिए आया। सर, जो सीज फायर हुआ है कैसे देखते हैं, क्योंकि कई लोगों का मन में ये भी था कि पाकिस्तान को इस वक्त सबक सिखा देना चाहिए। बहुत सी चीजें हैं, सभी को सभी विषयों पर नहीं बोलना चाहिए। ये केंद्रीय नेतृत्व का विषय है, वो बोल रहे हैं, वो बता रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। और मैं इसमें मेरे देश के नेतृत्व ने जिस मजबूती के साथ उन आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया और आतंकवाद का संरक्षण देने वाले पाकिस्तान को घुटने के बल लाकर मेरे देश की सेना ने और देश के नेतृत्व ने जो काम किया उसका मैं आभार प्रकट करता हूँ। सर, एक आतंकी अभी भी मतलब इस तरीके की अगर घटना को अंजाम देते हैं तो भारत उसके लिए क्या पूरी तरह से तैयार है? सभी चीजें नेतृत्व के हाथ में है और नेतृत्व जो करता है बढ़िया करता है और मजबूत नेतृत्व इसमें देश के अंदर है, देश की सेनाएं भी मजबूत है। सर, कांग्रेस कह रही है कि इस वक्त एक सत्र बुलाना चाहिए लोकसभा का। उन्होंने उनकी मांग रखना जायज है, वो मांग रख रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री इस पर चिंता करेंगे। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की दिखा रहे थे, जहां पर आज कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी करनाल पहुंचे थे और इसके बाद अधिकारियों की मीटिंग है वो भी लेंगे और फिलहाल आज निमंत्रण देने का काम है उनके द्वारा किया गया। आपको बता दें कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री है वो जल्द ही पानीपत की पावन धरती पर पहुंचेंगे और एसटी एक्ट के जो मामले हैं उन पर जो अधिकारियों से मीटिंग है वो भी करने का प्रयास है वो जरूर किया जाएगा। और आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री लगातार प्रयासरत है कि इस तरह के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ जुड़ रहे हैं, उनको किस तरह से उन पर शिकंजा कसना है और ये तमाम चीज़ें हैं उनके द्वारा आज अधिकारियों के साथ मीटिंग में निर्धारित की जाएगी। ऐसी तमाम जानकारियों से अपडेट आपको देते रहेंगे। हर खबर को भी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अब जो काफिला है कैबिनेट मंत्री का यहाँ से रवाना हो तो आपको तस्वीरों में जरूर नजर आ जाएगा। हरियाणा के करनाल की दिखा रहे हैं, आपको बता दें कि निर्मल शास्त्री जी आज करनाल पहुंचे हैं, जहां पर उनका जो आशीर्वाद लेने के लिए है भाजपा नेता ब्रिज गुप्ता यहाँ पर पहुंचे। और आपको बता दें कि श्री हनुमान कथा जो अमृत महोत्सव है वो पानीपत में होने जा रही है, जिसका निमंत्रण देने के लिए तमाम लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं। और आपको बता दें कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज हैं वो पानीपत में पहुंचेंगे, जिसको लेकर आज निर्मल शास्त्री जी द्वारा निमंत्रण है वो दिया जा रहा है और यहाँ मौके पर पहुंचने पर उनका जो आशीर्वाद है भाजपा नेता ब्रिज गुप्ता लेते हुए नजर आ जाएंगे। पानीपत की पावन धरा पर पूज्य बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र के शास्त्री जी महाराज जी का आगमन 17, 18, 19 मई को 13, 17 हुड्डा मैदान में हो रहा है और एक ऐतिहासिक आयोजन है। श्री हनुमंत कथा का लाभ हम लोग प्राप्त करेंगे पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से और इस ऐतिहासिक क्षण के सब पानीपत वासी
साक्षी बने, ऐसा मेरा सबसे निवेदन। एक बात और भी कहेंगे कि इस पावन कथा में 10 लाख से अधिक लोगों के आने की संभावना है और उसके मद्देनजर पूरी व्यवस्थाएं शासन प्रशासन से हो रही हैं, उनका पूरा सहयोग भी प्राप्त हो रहा है। साथ में महाराज जी के इस कार्यक्रम में कई स्टेट के मुख्यमंत्री, कई केंद्रीय मंत्री सब सम्मिलित हो रहे हैं और आप सब भी सादर आमंत्रित हैं। एक विशेष बात ये भी कहना चाहेंगे कि ये सनातन हिंदू राष्ट्र की एक सुनामी है जो महाराज श्री के पधारने पे सनातन की एक विशेष क्रांति की ज्वाला पानीपत की पावन धरा से चलेगी। और महाराज श्री ने कहा है कि पानीपत की धरा से हम कई लड़ाई हारे हैं, लेकिन इस बार सनातन की जो क्रांति शुरू होने जा रही है वो पानीपत से सनातन की क्रांति का आगाज होगा, जिसके माध्यम से हम सनातन हिंदू राष्ट्र के लिए आगे बढ़ें। तो एक मीटिंग हमारी रूटीन की हमारे डिपार्टमेंट की रहती है, तो वो काफी लंबे समय से कनाल में मीटिंग नहीं हुई थी। आज उस मीटिंग को लेने के लिए सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्टर होने के नाते, वेलफेयर फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेज, तो उस मंत्रालय के मंत्री के नाते आज वो मीटिंग लेने के लिए मैं आया हूँ। उसमें जिस प्रकार की हमारी अंतरजातीय विवाह शगुन योजना है, हमारे कोई एट्रोसिटी के मामले पुलिस की डिपार्टमेंट में पेंडिंग है, किसी को जमीन पे कोई कब्जा कर ले शेड्यूल कास्ट की, किसी का रास्ते को रोकने की बात है, किसी के पीने के पानी में रुकावट डालने की बात है, कई प्रकार के विवाह शादियों के अंदर भी झगड़े फसाद को घोड़ी पर नहीं चढ़ने देंगे, इस प्रकार के परिवार चलते रहते हैं। उन सब की समीक्षा के लिए आज की मीटिंग बुलाई है। पूरा प्रशासन वहां पर रहेगा और करनाल जिले के अंदर क्या स्थिति है उस सभी की समीक्षा करने के लिए आज की मीटिंग में लेने के लिए आया। सर, जो सीज फायर हुआ है कैसे देखते हैं, क्योंकि कई लोगों का मन में ये भी था कि पाकिस्तान को इस वक्त सबक सिखा देना चाहिए। बहुत सी चीजें हैं, सभी को सभी विषयों पर नहीं बोलना चाहिए। ये केंद्रीय नेतृत्व का विषय है, वो बोल रहे हैं, वो बता रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। और मैं इसमें मेरे देश के नेतृत्व ने जिस मजबूती के साथ उन आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया और आतंकवाद का संरक्षण देने वाले पाकिस्तान को घुटने के बल लाकर मेरे देश की सेना ने और देश के नेतृत्व ने जो काम किया उसका मैं आभार प्रकट करता हूँ। सर, आतंकी अभी भी मतलब इस तरीके की अगर घटना को अंजाम देते हैं तो भारत उसके लिए क्या पूरी तरह से तैयार है? सभी चीजें नेतृत्व के हाथ में है और नेतृत्व जो करता है बढ़िया करता है और मजबूत नेतृत्व इसमें देश के अंदर है, देश की सेनाएं भी मजबूत है। सर, कांग्रेस कह रही है कि इस वक्त एक सत्र बुलाना चाहिए लोकसभा का। उन्होंने उनकी मांग रखना जायज है, वो मांग रख रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री इस पर चिंता करेंगे। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की दिखा रहे थे, जहां पर आज कैबिनेट मंत्री कृष्ण वेदी करनाल पहुंचे थे और इसके बाद अधिकारियों की मीटिंग है वो भी लेंगे और फिलहाल आज निमंत्रण देने का काम है उनके द्वारा किया गया। आपको बता दें कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री है वो जल्द ही पानीपत की पावन धरती पर पहुंचेंगे और एसटी एक्ट के जो मामले हैं उन पर जो अधिकारियों से मीटिंग है वो भी करने का प्रयास है वो जरूर किया जाएगा। और आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री लगातार प्रयासरत हैं कि इस तरह के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ जरूर रहे हैं, उनको किस तरह से उन पर शिकंजा कसना है और ये तमाम चीज़ें हैं उनके द्वारा आज अधिकारियों के साथ मीटिंग में निर्धारित की जाएगी। ऐसी तमाम जानकारियों से अपडेट आपको देते रहेंगे। हर खबर को भी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अब जो काफिला है कैबिनेट मंत्री का यहाँ से रवाना हो तो आपको तस्वीरों में जरूर नजर आ जाएगा।